एक वकील होने के नाते क्रांतिकारी जो लाठी आपके साथ चलेगी सबसे पहले सीना चंद्रशेखर आजाद का होगा। मैं आपको और अगर वकीलों की तरफ गोली चलाने का कोई काम करेगा तो मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि पीठ नहीं होगी, सीने पे गोली आपका भाई आपके लिए खाने का काम करेगा। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पे मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु और महापुरुषों को नमन करता हूँ। इसलिए नमन करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मानता हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैंने इतिहास पढ़ा है, वर्तमान पे मेरी निगाह है और भविष्य को लेकर हमारी योजनाएं हैं। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारे महान पुरुषों के संघर्षों से आज हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला। बहुत ही शानदार संचालन कर रहे और जी आप और मैं जानते हैं और जो महापुरुषों को जिन लोगों ने पढ़ा वो सब जानते हैं कि देश में न आजादी और न आजादी के बाद अधिकार कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर एक चीज के लिए संघर्ष हुआ है, चाहे कमजोर वर्गों को में बराबरी का अधिकार मिला हो, चाहे अवसर की क्षमता हो और चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल कमीशन के रूप में आरक्षण की व्यवस्था हुई है, उनके लिए अवसर पैदा हुआ। चाहे इस देश के अल्पसंख्यक समाज को, चाहे मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उनको अगर धार्मिक आजादी मिली है अपने मजहब को मानने की, अपनी इबादत करने की, पूजा प्रार्थना करने की, प्रतिज्ञा करने की, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण सुनिश्चित हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी मांगने से नहीं मिला, हमने इतिहास पढ़ा है, जहाँ जो कुछ मिला है वो हमारे महापुरुषों के संघर्ष और उनके बच्चों के बलिदान के कारण हमें मिला है। और मैं आगे भी चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ कि वो ही बचेगा जो संघर्ष करेगा। जो डर के घर में बैठ जाएगा वो भी नहीं बचेगा, जो छिप जाएगा वो भी नहीं बचेगा, वही बचेगा जो मुकाबला करेगा। और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज जो ये इतनी बड़ी संख्या में ये जो जन समूह यहाँ खड़ा है, ये वो जन समूह है जो संघर्ष करना जानता है और जो अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना जानता है। प्यारे साथियों, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो एक जगह पे मुझे बड़ी शानदार शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा मिली। मैंने जब उसको स्मरण किया, नमन किया, माल्यार्पण किया तो मैंने गौरवान्वित महसूस किया। हालांकि एक बार इस अमरोहा का नाम बदलकर भी महापुरुषों के नाम पे रखा गया, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई थी उनको महापुरुषों से इतनी एलर्जी थी कि उन्होंने उस बदले हुए नाम को बदल के इस पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किया। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है, ये भी किसी छिपावा नहीं है, ये भी छिपावा नहीं है। आज तो वोट लेने के लिए हर आदमी जब चुनाव आता है आपके बीच में आता है। ये जो माई मेरी यहाँ बैठी है, जब चुनाव आएगा तो आप देखना लाल, काला, पीला, गुलाबी, नारंगी, पता नहीं कौन कौन सा पटका पहन के लोग आपके बीच आएंगे, आपके पैर छुएंगे, आपका हाथ, बहुत जी खड़े होने, आपका हाथ ऐसे पकड़ेंगे और अपने सर पे रखवाएंगे, आपके पैर छुएंगे, आपके गले लगेंगे, आपके घर में बैठेंगे, नौटंकी करने के लिए कहेंगे पानी का एक गिलास ला दो, कहेंगे घर में कुछ खाने को है तो मुझे भूख लगी है, भाईचारा दिखाएंगे। और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा फिर अगले 5 साल आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। इन 5 सालों में जब भी आपकी आंख में आंसू आएगा तो कोई ना कोई नीले पटके वाला आपसे आंसू पूछने के लिए आएगा, आपकी आवाज बनने के लिए आएगा, मेरी बात पे आएगा। प्यारे साथियों, सम्मानित अभिभावकों, नौजवान योद्धाओं, माँ बहनों, बच्चियों, छोटे बच्चों, यहाँ आज हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित नेता भी मंच पर मौजूद है। भाई गोपाल जी, रमेश कुमार गंधर जी, भाई राजपाल जी, पिंटू प्रधान जी, बाबू सरावत जी, राजकुमार यादव जी, किशोर चंद जी, व्यास कुमार जी जो जलालपुर में है, विशाल कुमार जी, लोकेश कुमार आर्य जी, सुरेश कुमार जी, अनिल कुमार जी, सुभाष चंद जी, मास्टर विक्रम सिंह जी, बाबू वीर सिंह जी, किशन स्वरूप जी, शिवचरण जी, वीर सिंह सिरसा जी, नानक चंद जी, मेहर चंद जी, इंद्रपाल सिंह जी, मुकुट सिंह जी, देवेंद्र फैसला जी, डीपी सिंह जी, शीशपाल जी, मनोज एडवोकेट जी, अजम सिंह जी, उस्मान जी, सचिन जी, छोटी बहन कनक भारती जी, सुबोध जी, इनके अलावा भी मेरे साथ संख्याएं राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर अमित कसाना जी, सतपाल चौधरी जी, भाई आरिफ मलिक साहब, तमाम हमारे एडवोकेट साथी जिन्होंने मुझे रास्ते में रोक लिया अपनी बात को पूछने के लिए, जितने और सम्मानित नेता मेरे यहाँ बैठे हैं, भाई जान बाबू, भाई और तमाम साथी, मैं
सभी के नाम जानता हूं, क्योंकि प्रशांत तमाम साथियों ने हमारे साथ काम किया है। लेकिन आज क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करनी है, तो मेरे नाम के साथ ही अपना नाम निशान सब लोग आप लोग जोड़ो, प्रशांत जी और तमाम हमारे साथ। प्यारे बहुजन समाज के लोगों, पार्लियामेंट में महामानव तथागत बुद्ध ने कहा था, लोगों को हम मृत्यु अटल सत्य है, जो पैदा हुआ है उसको जाना। पिछड़े वर्ग और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप स्वाभिमान सम्मान के साथ जिए नहीं जिए। आपके मैं आपका प्यार आशीर्वाद देखता हूं। से गुजारिश कल हम लोग घाटमपुर में थे। नौकरी घाटमपुर कानपुर नगर का क्षेत्र है, पार्टी में कानपुर जिले में आता है। बहुत बड़ी संख्या में, आपको हजारों की संख्या में माएं बहनें बड़े बुजुर्ग नौजवान के साथ आजाद समाज गांव देहात में सभा हुई। सभा को देख के बहुत सारे लोग परेशान हुए, लेकिन जहां बहुत सारे लोग परेशान हुए वहां बहुत सारे लोगों के मन में प्यार विश्वास शक्ति भी पैदा हुई कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, हमारी शक्ति बढ़ रही। पश्चिम के लोगों ने तो मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर यह ऐलान करके बता दिया था कि अब हम रुकने वाले नहीं। लेकिन उधर भी कानपुर की तरफ भी, और अभी 29 तारीख को मैं आपको कह रहा हूं नजर रखना, 29 तारीख को सीतापुर हरदोई में भी आप मेरी बात को याद रखना है, बहुत शानदार कार्यक्रम आपका होने जा रहा है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि जब चुनाव आएगा लोग चुनाव की तैयारी करने आए, इसी तरह अच्छी से बात रहना चाहिए। इकट्ठे लेकिन हमने तो 1 साल पहले से ही 2025 की शुरुआत से ये तय कर दिया था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंकना है, क्योंकि ये सरकार गरीबों के लिए अच्छी नहीं है। ये सरकार 5 किलो राशन देकर लोगों के हक अधिकार को लूटना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 5 किलो राशन सरकार दे रही है, ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, ये पैसा हमारा है, ये पैसा हमारी बहनों का है, इस मंच में बैठे नेताओं का है, गरीब जनता का है, कमजोर मजदूर का है। वो मजदूर जो सुबह मेहनत करता है, मजदूरी से पैसा कमाता है, टैक्स के रूप में लाखों रुपए सरकार को देता है, उन्हीं पैसों से बजट बनता है, बजट से योजनाएं बनती है। उन्हीं से एक योजना है जिनसे 5 किलो राशन मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 मिलियन परिवार जो मध्यम वर्ग के परिवार है, वो भी कम से कम 5,000 रुपए का महीने में सामान खरीदता है। जब वो 5,000 रुपए का सामान खरीदता है, टैक्स इतने तरह के हैं कि लगभग 1250 रुपए सरकार के खाते में टैक्स के रूप में जाते हैं। 1250 रुपए लेके महीने में, और 200 रुपए का अनाज देके सरकार आपको बताना चाहती है कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि अगर आप जनता के लिए बहुत कुछ कर रही हो, तो फिर जनता के चेहरों पे खुशहाली क्यों नहीं? आज भी 75 साल बाद आजादी के लोगों के पास पक्के मकान क्यों नहीं है? आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की चलानी चाहिए। आज भी 75 साल बाद नौजवान सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है। इस सरकार की कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना, नौजवानों के भविष्य को लूटने वाली है सरकार। जिस सरकार में अभी लेखपाल भर्ती आई, तो पिछड़े वर्ग के लोगों के पद लूटने का काम इस सरकार ने किया, आरक्षण का घोटाला करने का काम किया। और सिर्फ घोटाला नहीं करती, जब घोटाला पकड़ा जाता है तो ये सरकार कहती है कि हमसे गलती हो गई है। आप कैसे सरकार चलाने वाले हो? आपके यहाँ भर्ती में गलती हो जाती है, पुलिस की भर्ती में गलती हो जाती है, दरोगा की भर्ती में गलती हो जाती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में गलती हो जाती है। गलती नहीं होती। ये सरकार कल भी पिछड़ों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी मुसलमानों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी दलितों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी महिलाओं के विरोध में थी, ये सरकार कल भी किसानों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी मजदूरों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी